दे और मोदी जी ड्रामा ना करके आप बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसकी वो करता हूं कि अंग्रेजों की जितनी भी चीजें हैं, नाम है, बदलो, लेकिन पहले ग्राउंड में जो बदलने वाली चीजें बदलो। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की आप ऊपर से आकृति बना दो, उसको फूल पत्ते पता नहीं क्या क्या लगा दो, सजा दो, लेकिन अगर आपने उसकी जड़ों को साफ नहीं किया तो धीरे धीरे पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। अगर वास्तव में सेना को सुधार करना है, वास्तव में सेना के जवानों को मनोबल बढ़ाना है, इन प्रथाओं को खत्म करो। आप तो खत्म करने के बाद की बात है, ये सरकार तो हमारी अग्निपथ जैसी योजना और लेकर आ गई। एक जगह ही भेदभाव जैसे पहले पुलिस वालों में होता था कि पुलिस का जवान अलग और होमगार्ड के जवान की तनख्वाह अलग, उसी तरह हमारे अग्निवीरों की तनख्वाह अलग कर दी, छुट्टियां कम कर दी उनको। बीच बीच में ड्रामा कर देते हैं, हाँ अब बढ़ाएंगे, अब ये कर देंगे, और हमारे लोग ताली बजाते हैं, और फिर 4 साल के बाद में भेज देंगे वहां गार्ड बनने के लिए अडानी अंबानी के पास। ये सम्मान है। हकीकत में हमारे देशवासियों को इन चीजों को देखना चाहिए कि सम्मान सिर्फ दिखावे का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक अच्छी खबर है और उस अच्छी खबर को आप तक बहुत से लोगों ने पहुंचा दिया होगा कि हमारी सेना एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन इस खबर को कुछ लोगों ने तेल लगाकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, और मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं तेल लगाकर नहीं बोलता, स्पष्ट बोलता हूं। और स्पष्ट इसलिए बोलता हूं कि जो यूनिफॉर्म कोड 2026 जो लागू हुआ है, हमारी ड्रेस कोड को लेकर, हेयर कटिंग को लेकर, मूंछों को लेकर, अच्छी बात है। इसमें हमारी सरकार हमारी देश की जनता को गौरव करने के लिए करी कि भी आपको मतलब एक गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम अंग्रेजों की प्रथाएं बदल रहे हैं। एक समानता लाने के लिए जो अंग्रेजों की उपनिवेश प्रथा, जैसे वो भारतीय जवानों को इस तरह की ड्रेसों में रखते थे, गुलामों की तरह रखते थे, तो उसको बदल रहे हैं। तो मैं भी ताली बजाता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये राजनाथ जी का लास्ट टेन्योर है, और शायद मोदी जी आगे इनको कोई जिम्मेवारी नहीं देंगे, क्योंकि हम भी पूरी दुनिया की खबरें सुनते हैं। तो राजनाथ जी हकीकत में अगर इतिहास के पन्नों में आपको नाम दर्ज करवाना है, तो ये ड्रामा ना करके, अगर आपको सेना को मजबूत करना है, तो सबसे पहले अगर बदलना है तो सेवादारी प्रथा को बदले। आपने सड़कों के नाम बदले, बंगलों के नाम बदले, कैंटोनमेंट के नाम बदले, वर्दी भी बदल दी, अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे पहले बदलने वाली चीज थी, आज भी हमारा अधिकारी हमारे जवानों को गुलामों की तरह आज भी बूट पॉलिश करवा रहा है। आप जिस ड्रेस को बदलकर लोगों को यह दिखा रहे हो कि हम गौरवान्वित महसूस करें और इस वर्दी की लोग इज्जत करें, लेकिन हमारे ही महकमे में इसी वर्दी को पहनकर हम किसी अधिकारी का बूट पॉलिश करें, तो उससे कौन सा गौरव महसूस होता है? इसी वर्दी को पहनकर लोग कुत्ता घुमाएं, इसी वर्दी को पहनकर अधिकारियों को घरेलू काम करे हमारा जवान। आप बताओ, ये प्रथा जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाने के लिए शुरू की थी, और आज इतना बता दूं कि 200 कंट्री अंग्रेजों की गुलाम थी, जिसमें 197 कंट्री के अंदर ये प्रथा बंद होगी। आपने हमारे देश में क्यों नहीं की? उसके अलावा 10 नंबर फॉर्म अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए, और जो वो लूटपाट करते थे कि कुछ भी करें, लूटें, डाका डालें, तो कोई जवान मुंह ना खोले, इसलिए उनके पास एक हथियार था 10 नंबर। जो ज्यादा बोलता है उसको 10 नंबर भरो, पागल घोषित का ठप्पा लगाओ और भेज दो। कोई डॉक्टर नहीं मना कर सकता, अंग्रेज अधिकारी मतलब सीओ ने कह दिया तो। वो आज भी सेना में चल रहा है। कितने ही लोगों को घर भेज दिया गया इस हथियार के जरिए। तो आप क्या बड़ा बदलाव कर रहे हो? बदलना है तो उस एमएसपी को बदलिए। मिलिट्री सर्विस पे जो अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के अंदर जवान से जनरल को एक समान मिलती है,
बहुत से लोग यहाँ हमारी देश की जनता को भी वो नहीं है कि यार ये फौजी देखो ऐसे बातें करता है, जनरल कर्नल की बराबर एमएसपी। जनरल कर्नल साहब को उनकी बेसिक पे के अनुसार हमारे से 4 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है। हम उस तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, हम उस भत्ते की बात कर रहे हैं जो समानता का मिलिट्री सर्विस पे एक समान। आज हमारे से 3 गुना अफसर को मिल रही है, हमारे से 2 गुना एमएनएस को मिलती है, जिसका काम सिर्फ एक नर्सिंग, जैसे सिविल में आप देते हॉस्पिटलों में नर्सिंग जो स्टाफ होता है उसी तरह हमारे यहाँ एमएनएस होती है, उसको भी जवान और जेसीओ से ज्यादा मिलती है। जबकि हर क्षेत्र में, चाहे ग्लेशियर हो, लेह लद्दाख हो, राजस्थान की तपती धूप हो, अगर कोई दिन रात 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो वो जवान कर रहा है। दुश्मन की चली हुई गोली फर्क तो नहीं करती है कि मैं जवान के कम लगूं, एमएनएस के ज्यादा लग जाएगी, अधिकारी तो बहुत ज्यादा दर्द करेगी। या जो गर्म हवा आती है, या जो बर्फीली बर्फ से जब आती है ना, जब ग्लेशियर में बंदा खड़ा होता है, यहां से ऐसे ये फटने लग जाते हैं। नहाने का टाइम नहीं, धोने का टाइम नहीं, यानी ग्राउंड में जो काम कर रहा है उसको क्या सर्दी गर्मी कम लगती है? लेकिन नहीं, उसका मिलने वाला अलाउंस भी कम रहता है। और जो पीछे हीटर, गीजर, टेंट में बैठा है, यहाँ तक कि अगर एमएनएस कोई गलती से फील्ड हॉस्पिटल तक चलेगी, उसको भी अलाउंस ज्यादा दिया जाता है। क्यों? इन विषयों पर कब चर्चा करेंगे? हमारे बदलाव करने वाले किसने ये ड्रामा किया है? इसलिए सड़कों का नाम बदलना, बंगलों का नाम बदलना, कैंटोनमेंट का नाम बदलना, वर्दी को बदलना, सबसे पहले जो मानसिकता बदलनी चाहिए वो बदलनी चाहिए। राजनाथ जी, मैंने कितनी ही बार आपको धरने के जरिए, कितने ही वीडियो के जरिए, कोर्ट के जरिए, हर तरह से हमने इतने सालों से कोशिश की, मैं ही नहीं, मेरे बहुत से साथियों ने आप तक ये आवाज पहुंचाई, लेकिन आपको गलत गाइड करने वाले लोग, आप तो वर्दी बदल दो। सहायक का नाम, ये जो ड्रामा करने वाले लोग, अजी अब सहायक तो है नहीं, अब तो सॉरी, पहले तो बटमैन होता था, फिर सहायक होता था, अब उसको बड्डी बना दिया, कहीं एडम अफसर लगा दिया। एक सीओ 4 रख रहा है, 10 बंदे रख रहा है। जैसे जैसे रैंक बढ़ता है, प्रधानमंत्री जी आपके पास या रक्षा मंत्री जी के पास या बड़े बड़े अधिकारियों के पास सिविल में इतने बंदे नहीं होंगे जितने हमारे ये बंदे लेके घूमते हैं। क्यों नहीं बंद होता ये? किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर ड्यूटी ऑफ होने के बाद अधिकारी को इतनी तजब्बू नहीं दी जाती जो हमारे देश में दी जाती है। वहां अदर कंट्री के अंदर, अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर, जो युद्ध में अगर जवान लड़ रहा है, कठोर परिस्थिति में जो जवान रह रहा है, उसको भत्ते अलाउंस ज्यादा दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक हेलीकॉप्टर से चक्कर अगर जनरल साहब मार के आ गया तो उसका अलाउंस ज्यादा रहेगा, पीछे हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है उसका अलाउंस ज्यादा रहेगा। लेकिन जो सर्दी गर्मी में मर रहा है ना, नहीं, बस उसकी ड्रेस बदल दो और आजादी बोल दो उसको। मैं कहता हूं कि इन मुद्दों पर विचार हो। और हमारे देश की जनता को फिर कहता हूं, ये वर्दी आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और इसी वर्दी के लिए और देश के तिरंगों के लिए हमारे जैसे कितने ही लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और ये एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस बलिदान की कम से कम अंग्रेज इतनी कदर तो करते थे कि मिलने वाले जितने भी मेडल थे, जितनी भी सुविधाएं थी, जवानों को दी जाती थी। आज हमारे अधिकारियों ने, बड़े श्रम से हमें कहना पड़ता है, जो जिनकी संख्या 5 से 10% है, हर मेडल में दूसरा तीसरा नाम इनका आता है। आप 1947 से पहले, चाहे वर्ल्ड वार हुआ हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, आप देख लो कितने मेडल किनको मिलते थे। उसके बाद सेना की जो कमांड कुछ रॉयल अधिकारियों ने की, आप 1965 और 71 के युद्ध में भी देख लो, वहां भी जवानों को ज्यादा मेडल और ज्यादा सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति यह हो गई, क्योंकि सब सरकार के पास जितने लोग बैठते हैं, जितनी लूट होती है, उस लूट में हिस्सा जाता है। इसलिए जैसा वो कहते हैं, सरकार बदल दो ड्रेस, मूंछ की स्थिति बदल दो। है क्या मूंछ बदलोगे आप? मूंछ ग्राउंड में तुम कागजों में बदल दोगे। भी कल परसों एक बंदा टेलीफोन कर रहा था मेरे को, जैक का, कि सर मैंने बढ़िया सी मूंछें रखी, तो हमारा अर्जुन ने बोलता है कटा क्या इनको, क्लीन शेव रख। क्योंकि अधिकारियों को तो पता नहीं ऑर्डर है क्या, कहते हैं कि बिल्कुल क्लीन शेव रखना है। अब यही कहेंगे सारे जवानों को भी कर दो। भारत की आन बान शान मानी जाती है मूंछ, आप उसको बिल्कुल बना दो, बिना मूंछ वाला सिपाही।
इनके कहने पर जो जो चीजें आप करते जा रहे हो, जवान का उसका भला नहीं होगा। और ये हमारे जो ताली बजा बजा के बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है, ये तेल लगाने वाले हमारे जो बहुत से चैनल, भाई साहब तेल मत लगाओ, आपकी बहुत पेमेंट है, सब कुछ आपको मिला हुआ है, क्यों तेल लगा लगा के खबरें दिखाते हो। और उनकी क्या है, हमारे खुद जवान वहां जा जाके ताली बजा बजा के, हाँ साहब बहुत बढ़िया साहब, बल्ले बल्ले साहब, सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने की बात करो, चाहे आज बूट पॉलिश करवाते रहो या आज टॉयलेट साफ करवा लो। उन कायरों की वजह से ये वर्दी बदनाम है। राजनाथ जी, और ये संदेश मोदी जी तक पहुंचा देना, हमारे ऊपर जो कार्रवाई करनी कर लेना, लेकिन जो सत्य है, जो हकीकत है और जो बदलना चाहिए वो आप लोग बदलने दे रहे हो। मैं देशवासियों को फिर कहना चाहता हूं, आपके खून पसीने की कमाई जो हमें सैलरी के रूप में मिलती है और जो हमें वर्दी शान से पहनते हैं, तो हमारा मन करता है कि बॉर्डर पर जाकर दुश्मन से लड़ें, देश की सुरक्षा के लिए लड़ें, लेकिन जबरदस्ती हमारे इन वर्दीधारी जवानों से मैडम दिल्ली, देहरादून, कलकत्ता, उदयपुर, जयपुर, पता नहीं कहां कहां बैठी हुई है, और वहां मैडम की सेवा हो रही है, बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, टॉयलेट साफ कराई जा रही है, सब्जी कटाई जा रही है। उन फाइटर जवानों से क्या मतलब है? वो जवान, मैं फिर कह रहा हूं कि घुट घुट कर जीते हैं, जिनका अगर जमीर जिंदा हो, और जो रॉयल खानदान का जवान है वो पहली बात तो ये काम करेगा नहीं करेगा तो उसको हमारी तरह सजा देंगे, उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, और वो या तो बीच में ही नहीं तो सिपाही में घर आएगा, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद में कुछ लोग मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे बात करते हैं तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि तुम्हारे जवान वॉलंटियर हैं, ये लिखते हैं तुम्हारे जवान वॉलंटियर हैं। अरे जब तुम कराओगे नहीं तो ये क्या बाहर जाकर किसी दूसरे के वहां बूट पॉलिश करेंगे क्या? किसी नेता का बूट पॉलिश करने तो कोई जवान नहीं जाता है? बता दो अगर किसी MP MLA का बूट पॉलिश जवान कर रहा हो तो। प्रधानमंत्री का बूट पॉलिश नहीं कर रहा जवान, तुम्हारा क्यों कर रहा है कि तुम जबरदस्ती से करा रहे हो। और एक आधा आदमी को जिसको टर्निंग में ही, क्योंकि हार्ड टर्निंग होती है, लड़ाई से डर लगता है, उसको वही बोलते हैं ना जवान का जो वो लोग चिढ़ते हैं ना क्षत्रियों से, या बोले साहब पहले हर एक आदमी, जो ये पहले बनी हुई थी प्रथाएं, वो सिर्फ और सिर्फ काम के अनुसार बनती थी। जो लड़ता है वही क्षत्रिय है, जो देश के लिए मरेगा वही असली योद्धा है। तो उस योद्धा को टर्निंग में ही इतना वो कर देते हैं, 2-4 बार उसको रस्सी पड़ी, डांट फटकार पड़ी, उसको बोलेंगे अरे तू दूध का डोलू ले जा, नहीं तेरे से होती तो उसको वहीं बज्जर बना दिया जाता है। वो बज्जर फिर जिंदगी भर डोलू पकड़ कर काम करता है। फिर क्योंकि जब वो बज्जर रार उसको लड़ाई में ले जाओगे तो कैसे लड़ेगा? 2002 के अंदर हम जब, और भी पराक्रम की बात है, राजस्थान में जब बोलते हैं ना, जब लड़ाई लड़ती है तब तुरंत आदेश आता है अंडी फंडी सब क्लोज कर दो। लाइव माइन लगानी थी और रिकवरी करनी थी, वो अंडी फंडियों को बोलते थे साइड रखो मर जाएगा कोई, वो ही नहीं और बाकियों को भी मरवा देगा। एक एंटी M16 माइन पर पैर रखेगा, ड्रिल का पता नहीं उसको, साला पूरी पार्टी को उड़वा देगा। तो उनको कैसे कैसे करके पीछे लंगर में रोटी बना लो, ये बना लो, और फाइटर लोग फिर लड़ो और मरो भी, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं, उनको छुट्टी नहीं टाइम से। और इनको तो पहले इन काम करने वालों को तो 2 नंबर एक्स्ट्रा देते थे कि सहायक है, इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दो, प्रमोशन फास्ट मिलना चाहिए। हालांकि जो ज्यादा बढ़िया सहायक होता था उसको प्रमोशन भी नहीं देते थे, आपको ये भी बता देता हूँ। जल्दी नायक नहीं बनाते थे, क्योंकि नायक हवलदार बन गया तो पहले नायक हवलदार को ये भेजते नहीं थे सहायक। लेकिन आज तो जैसे मैंने एक बताया था कि मैडम हवलदार को ही मांगती थी। ठीक है, मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरा ये वीडियो राजनाथ जी और मोदी जी तक जरूर पहुंचा दें, और मोदी जी ड्रामा ना करके, आप बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसकी वो करता हूं कि अंग्रेजों की जितनी भी चीजें हैं, नाम है, बदलो, लेकिन पहले ग्राउंड में जो बदलने वाली चीजें बदलो। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की आप ऊपर से आकृति बना दो, उसको फूल पत्ते पता नहीं क्या क्या लगा दो, सजा दो, लेकिन अगर आपने उसकी जड़ों को साफ नहीं किया तो धीरे धीरे पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। अगर वास्तव में सेना को सुधार करना है, वास्तव में सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाना है, इन प्रथाओं को खत्म करो। आप तो खत्म करने के बाद की बात है, ये सरकार तो हमारी अग्निपथ जैसी योजना और लेकर आ गई। एक जगह ही भेदभाव, जैसे पहले पुलिस वालों में होता था कि पुलिस का जवान अलग और होमगार्ड के जवान की तनख्वाह अलग, उसी तरह हमारे अग्निवीरों की तनख्वाह अलग कर दी, छुट्टियां कम कर दी उनको। बीच बीच में ड्रामा कर देते हैं, हाँ अब बढ़ाएंगे, अब ये कर देंगे, और हमारे लोग ताली बजाते हैं। और फिर 4 साल के बाद में
भेज देंगे वहां गार्ड बनने के लिए अडानी अंबानी के पास। ये सम्मान है? हकीकत में हमारे देशवासियों को इन चीजों को देखना चाहिए कि सम्मान सिर्फ दिखावे का है या हमारी जड़ें काटी जा रही है जवानों की। जवानों के अंदर जिसमें वास्तव में जिसने वर्दी पहनी है और जिस वर्दी का सम्मान है, बोलते हैं ना कि फौजी ड्यूटी ऑफ नहीं होता। वास्तव में अगर आज वो पेंशन कोई ले रहा है और फौज के ऐसी चीजों के लिए वो नहीं बोलता है, सिर्फ पेंशन गिन रहा है मैं फौजी हूं, तो फिर मेरे को तो पता नहीं कैसे फौजी हो आप। अगर आपका खून नहीं खोलता, जब ऐसी खबरें सुनते हो कि एक अग्निवीर बेचारा आपके साथ में लड़ता हुआ मर गया और उसके माँ बाप को पेंशन नहीं है, उनको तुम्हारे से आधी तनख्वाह दी जा रही है और फिर तुम हमारे को एक जैसे हो। साहब ये अग्निवीर काम नहीं करते साहब, इनसे काम लेना है तो पहले सरकार तक संदेश पहुंचाओ कि साहब इनको भी हमारी बराबर पेमेंट, बराबर अलाउंस, एक समान वर्दी और सारी फैसिलिटी दो। तब हम उस जवान को कह सकते हैं कि हाँ आजा ग्राउंड में। तब उसको बोलते थे ना पहले की फौज में लड़ाई लड़गी रहे, थोड़ा पीछे भागेगा तो पहले साथी उसको बोलेंगे ठोको इसको, ही भाग रहा है। लेकिन आज क्यों कहेंगे उसको? अरे भाई उसको तो सुविधा ही नहीं है बेचारे को। बहुत सी चीजें हैं बोलने के लिए और मैं इसीलिए टारगेट पे भी रहता हूं और परवाह भी नहीं करता कि बदलना चाहिए तो हकीकत में चीजें बदलो ग्राउंड में जो हो रही हैं। मोदी जी मुझे तो नहीं पता, आपकी बातों से मैं प्रभावित हूं, आपके डायलॉगों से मैं खूब प्रभावित हूं। आप जो बोलते हो लगता है कि कुछ होगा, लेकिन आपको जो सलाहकार है ना, मेरे को लग रहा है वो सलाहकार लोग आपको वो बिल्कुल ही गलत सलाह आपको देते हैं। ये कर दो देश खुश हो जाएगा, ये कर दो देश खुश हो जाएगा। कितने दिन देश को खुश कर लोगे भारी दिखावे से? अंदरूनी चीजें जो सड़ रही हैं, गल रही हैं, उस जड़ को साफ करो। अगर आपको उस पेड़ को मजबूत करना है, उस पेड़ को आंधी तूफान में खड़ा रखना है, तो जड़ें मजबूत करो। ये जो मैंने बताया है सहायक 10 नंबर फॉर्म भरना, और ये जो हमारे अधिकारी बोलते हैं ना आई एम द बॉस, अरे बॉस बनना है तो कंपनी खोलो जाकर। आपको जो ड्यूटी मिली हुई है जवानों के एडमिनिस्ट्रेशन, आपको उनसे कैसे काम लेना है तो उनके वेलफेयर की बात भी करो। आई एम द बॉस, बस बूट पॉलिश करा लो और बन गए बॉस। तुम्हारे वहां जवान की तनख्वाह कम होगी और तुम टेबल पीट पीट कर कहते हो बहुत अच्छी योजना है, सेना ही इसको लेकर आई है, और जनरल साहब कहते हैं हमें पता ही नहीं था। ये कौन सा बॉसगिरी है? फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं बिना देर लगाए अगर आप भी हमारे साथ हो चैनल से जुड़े, क्योंकि हमारा इन्हीं चीजों के लिए वो चैनल बंद हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, धमकियां देते हैं ये कर देंगे, अरे जीना और मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। JNK में ऐसे ऐसी जगह जाते थे, बोलते थे वापिस नहीं आया जाएगा। कौन वॉलंटियर है? हाँ साहब हम जाएंगे। RR में कौन जाएगा? हाँ जी हम जाएंगे। कैडर लीवर भेजने हैं, हम जाएंगे जी भेजो। क्योंकि हमें हमारे ब्लड पर विश्वास था, हमारे उस भगवान पर विश्वास था कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं जिस दिन लिखी है आएगी। और वो तिरंगा ऐसे नसीब नहीं होता। हमने तो खूब तिरंगे के लिए लड़ाए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक घर आ गए। हो सकता है अगले जन्म में कहीं शहीदी का दर्जा मिले। और आज भी जो हम काम कर रहे हैं, हम अपने आप में खुश हैं कि हमने सच्चाई के लिए और हक के लिए लड़ रहे हैं, तेल नहीं लगा रहे हैं। वीडियो देखें, शेयर करें और मेरा संदेश सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।